तथा उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में केनपेक इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इकाई के आज वर्चुअली शिलान्यास के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी चैनिल राजभर जी, श्री संजय निषाद जी, श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, श्री जसवंत सैनी जी, हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर ऑफ पोलैंड डॉक्टर प्योत्रे ट्रेटलस्की, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक मिस्टर अगस्ते तानो कोइमे, ग्रुप सीईओ एक्याब्रिज ग्रुप यूएई मिस्टर मोहम्मद ताबिस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, प्रमुख सचिव एमएसएमई आलोक कुमार जी, सीईओ जियोग्री ग्लोबल होल्डिंग्स मिस्टर पीटर जियोग्री और आज के इस यूपी एग्रीज के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये प्रसन्नता का क्षण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश समग्र विकास के जिन नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, कृषि और उससे संबंधित सेक्टर में भी वह प्रगति बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं अभियान का एक हिस्सा है जिसमें यूपी एग्रीज परियोजना के शुभारंभ के इस अवसर पर, जिसमें इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया जा रहा है और उन्नाव में, जनपद उन्नाव में एक यूपीडा के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर में केनपेक इंडिया द्वारा एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग इकाई का शिलान्यास का कार्यक्रम अभी यहां पे संपन्न हुआ है, जो यहां पर आज हम कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। ये लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत का एक निवेश जो एफडीआई निवेश के अंतर्गत आएगा, यह यहां पर आज शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके अलावा यहां पर अन्य तमाम घोषणाएं भी हुई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में अभी चेयरमैन एक्वाब्रिज द्वारा फिशरीज के फील्ड में जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, इसमें 4000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल लीड डेटा डिजिटल एग्रीकल्चर वर्ल्ड बैंक की इस अभियान को भी कैसे हम आगे बढ़ा करके किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं, इसके लिए डेटा बैंक की क्या उपयोगिता हो सकती है, इस बारे में अभी यहां पर श्री परमेश शाह ने हम सबके सामने उस विजन को भी रखा है जो आगे चल करके किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक कारक बनेगा। जब हम देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के बारे में सोचते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान जाता है कि 25 करोड़ की आबादी का ये राज्य
स्वाभाविक रूप से बड़ी आबादी है, तो एक स्वतः हम सबके मन में एक भाव पैदा होता है कि बड़ी आबादी इसलिए है क्योंकि उस प्रकार का वातावरण और उस प्रकार की भूमि यहां पर पहले से मौजूद है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि में से एक और सबसे अच्छा जल संसाधन जिस एक राज्य के पास है, प्रकृति और परमात्मा की कृपा से वह उत्तर प्रदेश राज्य है जिसके पास यह संभावना मौजूद है। हम इस बात को कह सकते हैं कि भारत में जो लगभग 45% भूमि कृषि योग्य है, अगर उत्तर प्रदेश में हम इस बात को देखते हैं तो कृषि योग्य भूमि में से 75% भूमि वह उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, जो सबसे उपयोगी और उर्वरा भूमि में से एक मानी जाती है। और इसी का परिणाम है कि चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं के उत्पादन में, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर, भारत के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। देश के अंदर कुल जो सब्जी उत्पादन होता है उनमें से 15% हिस्सेदारी और फल उत्पादन में भी 11% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के पास है। भारत की कुल कृषि उत्पादन में यानी देश की आबादी का 16% भाग, 16 से 17% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 23% से अधिक है। यानी देश का फूड बास्केट भी के रूप में भी यह जाना जाता है। और देश के अंदर जो खाद्यान्न का निर्यात होता है उनमें से तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश अभी है। स्वाभाविक रूप से इस दिशा में एक्सपोर्ट की जो संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का शुभारंभ इस दिशा में उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस देश से उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए और उत्तर प्रदेश के इस फील्ड में कार्य करने वाले उन सभी महानुभावों के लिए यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। यूपी एग्रीज परियोजना के बारे में जैसे कि यहां पर पहले भी बताया गया कि 4000 करोड़ रुपए की इस जो प्रोजेक्ट है, इसमें से 2737 करोड़ का जो लोन है विश्व बैंक द्वारा और 1166 करोड़ का जो इसमें अंशदान है या राज्य सरकार के द्वारा इसमें देने की व्यवस्था की गई है। इसमें विश्व बैंक की सहायता जो यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है, कृषि और उससे जो संबंधित सेक्टर है उनकी कठिनाइयों को चिन्हित करना, प्रमुख फसलों की उत्पादकता में एक गुणात्मक वृद्धि हो इस दिशा में एक प्रयास करना, प्रदेश के अंदर जो विशिष्ट कृषि उत्पादों के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केट सपोर्ट सिस्टम को विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना और जिससे हम अपने अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि कर सकें। यूपी एग्रीज परियोजना के द्वारा सहवर्ती जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास के लिए भी और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए भी एक नए अभियान को आगे बढ़ाने का ये शुरुआत है। और पहले चरण में इसके लिए यूपी के 8 कमिश्नरी के 28 जनपद लिए गए हैं, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कमिश्नरी को, आजमगढ़ कमिश्नरी को, बस्ती कमिश्नरी को, देवीपाटन कमिश्नरी को, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट और झांसी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड
जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जनपद और बुंदेलखंड के कुल मिलाकर के 7 जनपद इसके अधीन आएंगे। इन सभी जनपदों में इस योजना को हम लागू करने जा रहे हैं और 6 वर्ष का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा, जिसकी शुरुआत 2024-25 से प्रारंभ होकर के 2029-30 तक ये पूरा प्रोजेक्ट यूपी के अंदर लागू होगा। और इससे आप अनुमान करेंगे कि हम लोग इसके माध्यम से जो टारगेट फिक्स किए हैं, जो एग्रीकल्चर की अभी तक की प्रोडक्टिविटी है, इसमें 30 से 35% की अतिरिक्त वृद्धि करना है। अनुमान करिए कि अगर कोई किसान अभी तक 1 एकड़ में वह अगर 10 क्विंटल पैदा करता है, तो हम इस स्कीम के बाद उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अन्य सुविधाओं के माध्यम से उसको जोड़ करके उसकी क्वालिटी को बनाए रखते हुए उसको समय पे बीज उपलब्ध हो, समय पे खाद उपलब्ध हो, समय पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, उसको मार्केट की सुविधा उपलब्ध हो, और जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि बीज को बाजार तक पहुंचाने के लिए, वैल्यू एडिशन के साथ उसको जोड़ने के लिए इन सभी कार्यक्रमों में यह प्रोजेक्ट सहायक होगा। वही किसान उसकी प्रोडक्टिविटी को अगर समय पे अच्छी क्वालिटी के बीज मिलते हैं, समय पे वेदर अलर्ट के बारे में उसको जानकारी मिल जाती है, समय में उसको तकनीक की जानकारी हो जाती है, सभी प्रकार की सुविधाएं उसको मिलती हैं, तो प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी। वह उसके किसान की उत्पादकता को हम बढ़ाने में सफल होंगे। वही किसान जो अब तक 1 एकड़ में 10 क्विंटल तक पैदा कर रहा है, स्कीम के लागू होने और किसान का उसके साथ जुड़ने के बाद वही किसान 14 से 15 क्विंटल तक उसी खेत में उत्पादन करने की सामर्थ्य रखेगा। तो यह किसान की स्वाभाविक रूप से खर्चा कम लेकिन उत्पादकता को ज्यादा बढ़ाना, उसकी इनकम स्वाभाविक रूप से इससे बढ़ने वाली है। और उस डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही इस पूरे कार्यक्रम को हम संपूर्ण राज्य में फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। यद्यपि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस दिशा में अच्छा प्रयास कर रहा है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड में खास तौर पर इसमें प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी। और आज यूपी एग्रीज परियोजना इस दिशा से आगे बढ़ाएगी और इसके लिए जो एग्रीकल्चर का एक एक्सपोर्ट हब बनाने की कार्रवाई जो उत्तर प्रदेश सरकार अपना एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में तैयार कर रही है, अभी अप्रैल माह में उसका शुभारंभ होगा। जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से उसके एक्सपोर्ट हब के रूप में उसे विकसित करने की कार्रवाई को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आप अनुमान कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट होने से हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी को वृद्धि और कैसे उनकी आमदनी को और आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी कल्पना अभी गत सीजन में आम प्रोडक्शन करने वाले किसानों के बारे में आपने देखा होगा कि औद्यानिक फसलों में अगर यहाँ की मार्केट में उसका दाम 40 से 50 किलो था, तो वही अगर यूरोप के बाजार में या अमेरिका के बाजार में वही आम पहुंचा तो उसका दाम उन्हें 800 से 1000 रुपया पर किलो के हिसाब से उसको इसका दाम मिला। यानी 1 किलो में ही उसको 500 से 600 रुपये की अतिरिक्त आमदनी होती हुई दिखाई दी। लेकिन उसकी क्वालिटी को बनाए रखना, इसके लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, डबल इंजन सरकार के स्तर पर जो प्रयास हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट में बहुत सारे राज्यों में उसने मत्स्य उत्पादन में एक अच्छा कार्य किया है, लेकिन इसकी उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि मत्स्य पालन की यहाँ पे उत्पादन में, उसके प्रसंस्करण में हम वृद्धि कर सकें, टैंक और बायो प्लांट में मत्स्य पालन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी यूपी एग्रीज परियोजना में 500 किसानों को उन्नत तकनीक देने और विदेश भ्रमण की कार्रवाई के साथ उसको जोड़ने की, अन्य जहां पे सक्सेस स्टोरी है उसको यहां का किसान देख सके। खासतौर पर वह किसान जो इस फील्ड में काम कर रहा है,
किसान की आमदनी को अधिक से अधिक बढ़ाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और उस दिशा में यह एक अभियान है। यूपी एग्रीज परियोजना के क्रियान्वयन से हम प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख किसानों की इसके माध्यम से सहायता देंगे और इसमें हमारा प्रयास होगा कि कम से कम 30 से लेकर 50% तक किसान महिला किसान हो, उन किसानों को इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई इसके साथ रहेगी। 1 लाख से अधिक मछुआरा परिवारों को इसके माध्यम से सहायता भी मिलेगी और इसके लिए कुछ अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने की कार्रवाई भी इसके माध्यम से होगी। इसके साथ ही हमारा जो कहना है पहले ही कि इससे किसान की उत्पादकता को भी 30 से 50% तक बढ़ाने और उनकी इनकम को भी 25 से 30% तक बढ़ाने की कार्रवाई इन सभी योजनाओं के माध्यम से होगी। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर ये दुनिया की जो कैनपेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर में जो हमारा उन्नाव में स्थित है यूपीडा का, इसमें 1300 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड परियोजना स्थापित करने की कार्रवाई को आज यहां वर्चुअली हम लोगों ने इसका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया है। इस परियोजना में जो 100 करोड़ का एफडीआई भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश की जो एफडीआई पॉलिसी है 2023 उसके अंतर्गत आच्छादित है। मुझे पूरा विश्वास है कि समय से यह परियोजना पूरी होगी और न केवल यहाँ पे रोजगार सृजन के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैनपेक की जो डिमांड है, देश के अंदर जो डिमांड है, उसकी आपूर्ति करने में भी ये सफल होगा। इसके साथ यहाँ पर जो अन्य घोषणाएं हुई हैं, खासतौर पर यहाँ पर भी जो एक्वा ब्रिज के द्वारा 4000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई है और इसी के साथ ही ग्लोबल लीड डाटा डिजिटल एग्रीकल्चर वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को यहाँ पर घोषणा की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। एक बार यूपी एग्रीज के शुभारंभ के अवसर पर देश के सबसे बड़े कैनपेक यूनिट के वर्चुअल शिलान्यास के अवसर पर मैं आप सभी को, उत्तर प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों को और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं और मुझे बड़ा विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल का लाभ लेते हुए हम लोग न केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों के जीवन में बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं जो हमारे निवेशक हैं इन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, एक अच्छे वातावरण में, सुरक्षित वातावरण में आपका निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि आपके द्वारा जितना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा यह उससे कई गुना आपके लिए लाभदायी भी होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबकी प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।